अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान पंजाब में सर्दी का सीज़न स्टार्ट हो गया है। रातों को काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है और दिन में भी अच्छी खासी ठंड होती है। तो इस मौसम में मोस्टली प्लांट्स के पत्ते झड़ जाएंगे और उनकी टहनियाँ ही विजिबल रह जाएंगी लाइक दिस। आहिस्ता आहिस्ता करके सभी प्लांट्स के पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे, खाली टहनियाँ ही बच जाएंगी और कुछ लोग ये समझेंगे कि हमारे प्लांट्स सर्दी की वजह से मर गए हैं, लेकिन वो मरते नहीं हैं। प्लांट्स का स्ट्रेस पीरियड शुरू हो जाता है, प्लांट्स का रेस्ट पीरियड शुरू हो जाता है। सर्दी के सीज़न में 90% प्लांट्स के पत्ते झड़ जाते हैं और ख़ाली टहनियाँ ही बाकी बचती हैं। तो ऐसे में उनको ज़्यादा पानी मत दें, ज़्यादा खाद मत दें, उनकी प्रूनिंग कर दें और उनको उनके हाल पे छोड़ दें। अगर आपको ये लग रहा है कि हमारा प्लांट मर रहा है, उसको ज़्यादा पानी की या ज़्यादा खाद की ज़रूरत है, तो ये गलत बात है। आपने अपने प्लांट को रेगुलर टाइम पे ही पानी देना है। जब उसका ऊपर वाला सरफेस एरिया पॉट का ड्राई हो, देन उसको थोड़ा सा पानी दे दें, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में पानी ज़्यादा देर तक जमा रहता है। तो कम से कम पानी दें अपने प्लांट्स को, ज़्यादा पानी मत दें। ज़्यादा पानी देने की वजह से हमारे प्लांट्स का तना, हमारा प्लांट गल सकता है और हमारा प्लांट डेड हो सकता है। ज़्यादा खाद भी मत दें, क्योंकि ये सीज़न में प्लांट ने ग्रो बिल्कुल ही नहीं करना। अगर आपका ये ख्याल है कि हम अपने प्लांट को खाद दे के उसकी ग्रोथ को मेंटेन रख सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये 2 से 3 माह ये प्लांट के रेस्ट पीरियड होते हैं, तो इसमें कोई भी ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं। प्लांट्स को उनके हाल पे छोड़ दें। जैसे ही फेब का महीना स्टार्ट होगा तो अब प्लांट्स अपनी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। तो अपने प्लांट्स को सर्दी से बचाने के लिए आप पॉलीथीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया हुआ है। छोटी सी पनीरियाँ, छोटे प्लांट जितने भी हैं, उन सभी के ऊपर प्लास्टिक का शॉपर डाल दिया करें रात को, और जैसे ही सुबह सूरज की धूप निकले तो ये प्लास्टिक रिमूव कर दिया करें। रात को ओस पड़ती है, ओस पड़ने की वजह से हमारे प्लांट गल सकते हैं। तो जैसे हमने ये पनीरी लगाई हुई थी, ये 2-3 बेड हमने लगाए थे, ये प्लांट बड़े हो गए हैं, इनको सर्दी से कोई नुकसान नहीं होगा। और जो प्लांट छोटे हैं, जो अभी सीडलिंग की गई है ताज़ी, उनको सर्दी से बचाने की ज़रूरत है। तो उनके ऊपर हमने ये शॉपर डाल दिया, ताकि अगर रात में बारिश भी आ जाए तो हमारा सीड जो हमने लगाया है इतनी मेहनत के साथ, वो ज़ाया ना हो और हमारी मेहनत का फल हमें मिल जाए। तो आपने भी अगर किसी सब्ज़ी की या फूल वाले प्लांट्स की सीडलिंग की है, तो आप भी रात को उनके ऊपर शॉपर डाल दिया करें, ताकि ओस डायरेक्ट हमारे प्लांट के ऊपर, हमारी सीड्स के ऊपर ना पड़े। डायरेक्ट ओस सीड्स के ऊपर पड़े तो हमारा सीड भी ख़राब हो सकता है, सीड्स की जर्मिनेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जितने भी प्लांट आपने लगाए हैं, बड़े बड़े दरख्त या छोटे प्लांट, सभी के पत्ते रिमूव हो जाएंगे, सभी के पत्ते झड़ जाएंगे। तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने अपने प्लांट्स को ज़्यादा खाद नहीं देनी इन दिनों में। ये प्लांट का स्ट्रेस पीरियड है, प्लांट का रेस्ट पीरियड है। 2-3 माह प्लांट्स बिल्कुल रेस्ट करेंगे। जैसे ही बाहर का सीज़न स्टार्ट होगा तो प्लांट आपको फ्रूट भी देंगे और न्यू न्यू लीव्स भी निकलेंगे, न्यू न्यू ब्रांचेस भी निकलेंगी। ये प्लांट, तो ये सीज़न में कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसा कि गुलाब के पौधे और विंटर की वेजिटेबल और विंटर के फूल। तो ये अब जो टाइम शुरू हो गया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक ये सिस्टम चलता रहेगा। और फूलों वाले जितने भी प्लांट्स हैं, जो कि सीजनल प्लांट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहेगी। और जो हमारे रेगुलर प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो सर्दी के सीज़न में कोशिश करें कि अपने प्लांट्स को धूप में रखें और उनको जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो तभी पानी दें, ज़्यादा खाद ना दें। 90% प्लांट्स की प्रूनिंग कर दें और उनकी जितनी भी कटिंग्स बचती हैं उनको एज आ कटिंग ग्रो कर दें। कटिंग्स को आपने वेस्ट नहीं करना। जितनी भी ब्रांचेस बचें उनके नीचे वाले लीव्स रिमूव करें, नोड एरिया को बचा लें, नोड एरिया डैमेज ना हो। तो आप उनको एज आ कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं और अपने प्लांट्स को प्रोपागेट भी कर सकते हैं। ये हमारा ग्रीन हाउस है, इसके ऊपर भी हम पॉलीथीन का शॉपर डाल देंगे और इसको भी कवर कर देंगे। और कुछ प्लांट्स हमारे जो हार्डी प्लांट्स नहीं हैं, जैसा कि मनी प्लांट और दूसरे तीसरे काफ़ी प्लांट्स, हम उठा के इसके अंदर रख देंगे, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहे और हमारे प्लांट सर्दी की वजह से ख़राब ना हो जाएं। सर्दी के सीज़न में सबसे पहले जो वैरायटी आती है वो है इंग्लिश रोज़, जिसे हम चाइना रोज़ भी कहते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं और उसके अंदर खुशबू बिल्कुल नहीं आती। दूसरे नंबर पर जो वैरायटी आती है वो आती है विंटर्स की, फ्लावरिंग की, मैरीगोल्ड की, पिटोनिया, पेंजी, कैलेंडुला वगैरह, ये सारी चीज़ें विंटर के अंदर ग्रो करती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, उनके भी प्लांट्स लगा लिए गए हैं।
जैसे ही मार्च का महीना आएगा ये सारे प्लांट्स डेड होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। ये सर्दी के सीज़न में ही ग्रो करते हैं अच्छे से। तो सर्दी के सीज़न में अडीनियम प्लांट की केयर क्या है? सर्दी के सीज़न में अडीनियम प्लांट को अगर आपने पानी दे दिया तो समझें कि आपका प्लांट मर गया। सर्दी के सीज़न में अडीनियम प्लांट को बिल्कुल पानी ना दें। 4-5 माह भी इसको पानी दिए बगैर हम ग्रो करवा सकते हैं। इसके अंदर अपना ही काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। ये खुद ब खुद अपने अंदर का मॉइस्चर यूज़ करके अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहता है। तो ये आप देख सकते हैं अडीनियम प्लांट के ऊपर फूल भी लगा है एक। तो सर्दी के सीज़न में अपने अडीनियम प्लांट को उठाएं और इसको ग्रीन हाउस में प्लेस कर दें, और जो आपने पानी पहले का दिया हुआ है बस वही पानी रहने दें। बाकी इसके अंदर कोई पानी ऐड ना करें, ना इसके पत्ते के ऊपर शावर करें, ना इसकी पॉट के अंदर पानी दें। तो आप इसको इसके हाल पे छोड़ दें, और जैसे ही बाहर का सीज़न स्टार्ट होगा इसके न्यू लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे तो रात की ठंड की वजह से, रात की नमी की वजह से इसके पत्ते सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे और ये हमारा प्लांट बिल्कुल गंजा हो जाएगा और इसकी टहनी ही खाली विजिबल रहेगी। लेकिन घबराना आपने नहीं है, इसको इसके हाल पे पड़ा रहने दें। जैसे ही बाहर का सीज़न स्टार्ट हो देन आप इसकी प्रूनिंग करें, और जो न्यू शूट्स निकलेंगी वो 4 से 5 शूट्स निकलेंगी। एक ब्रांच को कट करने से 4-5 शूट्स निकलेंगी और मार्च या अप्रैल के महीने में इसको फ्लावरिंग भी होगी। एडिनियम प्लांट को 2 से 3 बार साल में फ्लावरिंग होती है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये प्लांट हमारा सिंगल पेटल है, ये ग्राफ्ट नहीं किया हुआ, ये सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट। तो इसका फ्लावर इस तरह का लगेगा, और जो प्लांट हम ग्राफ्ट करेंगे उसका प्लांट डबल पेटल होगा और उसके अंदर डिफरेंट कलर्स होंगे, 2 से 3 कलर्स होंगे। तो इसकी ग्राफ्टिंग के ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। जब टाइम आएगा इसको ग्राफ्ट करने का तो इसको ग्राफ्ट भी करेंगे। तो ये सारे प्लांट्स मैंने ग्राफ्टिंग के लिए रखे हुए हैं कि इनको ग्राफ्ट करके इनके फ्लावर का कलर और उसका साइज़ चेंज किया जाए। तो जैसे ही बाहर का सीज़न आएगा तो इंशाल्लाह इसकी प्रूनिंग करेंगे और इसके ऊपर ग्राफ्ट भी करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही सुबह हुई हमने इसका शॉपर ऊपर वाला पॉलीथीन ये रिमूव कर दिया ताकि प्लांट को सूरज की धूप में रख दिया जाए और इनकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहे। ये पीछे वाला भी अब ये भी रिमूव कर दिया जाएगा। सर्दियों के सीज़न में जितने भी प्लांट्स के पत्ते नीचे गिरें, जितनी भी शाखें सूख जाएं, आप उनको कट कर लें और उनको जमा करते रहें, और उनको आपने वेस्ट नहीं करना, उनको आपने कंपोस्ट में चेंज कर लेना है। कंपोस्ट किस तरह बनानी है पत्तों की, तो उसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर राइट साइड पे लिंक आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके वीडियो देखें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम पत्तों की खाद किस तरह बना सकते हैं। तो इस तरह आप पत्ते जमा करते रहें और उन्हें पानी का शावर करते रहें। इस टाइप का आप पाइल बना लें, इसके अंदर ब्रांचेस भी ऐड करें, पत्तों का वेस्ट भी ऐड करें, किचन का वेस्ट भी ऐड करें, अंडों के छिलके, पत्ती वगैरह सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड करें। इसको टाइम टू टाइम पानी लगाते रहेंगे तो कुछ इस टाइप की आपके पास खाद रेडी हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक जो कि पत्तों से रेडी की गई है। आप इसके अंदर कटिंग भी लगा सकते हैं, इसके अंदर सील्डिंग भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर सिंपल अपना हाउस प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। आप इसको एज अ फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स के अंदर यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और इसके नुकसान ना होने के बराबर हैं। आपने अपने प्लांट्स के पत्तों को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, उनको फर्टिलाइज़र बना लें और अपने प्लांट्स के अंदर यूज़ करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता चल गया होगा कि सर्दी के सीज़न में प्लांट्स की केयर किस तरह करनी है। ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं देना, नहीं तो प्लांट्स गल जाएंगे, और एक्स्ट्रा खाद भी नहीं देनी। जो प्लांट्स सर्दी के सीज़न में ग्रो करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, गुलाब के प्लांट्स और सर्दी की वेजिटेबल्स और सर्दी के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये सारे सर्दी के सीज़न में ग्रो करते हैं। तो आप इनको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वो भी आपने बहुत ध्यान के साथ फर्टिलाइज़र देना है। अगर ओवरडोज हो गई फर्टिलाइज़र की तो हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। तो ध्यान के साथ आप इनको फर्टिलाइज़र दें। बाकी जितने भी हाउस प्लांट हैं सारे के सारे स्ट्रेस में चले जाएंगे। आपने 2 से 3 माह की अच्छे से केयर करनी है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है, और आपके प्लांट जैसे ही फेब का महीना स्टार्ट होगा दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।